नमस्ते, मैं संजय सुमन तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज स्वाध्यायात माँ प्रमदः जो कक्षा अष्टमी का पाठ 12 है और ये अंतिम अध्याय भी है। इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर को लेकर के उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वाध्यायात माँ प्रमदः, इसमें प्रथम प्रश्न है पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा नहीं। तो पहला प्रश्न, किम जनाः सर्वदा सत्यम वदेयुः, क्या लोग हमेशा सत्य बोलें? तो सही है, आम होगा। किम छात्राः गुरुणाम दुर्गुणान अपि स्वीकुर्युः, तो ये असत्य होगा, नहीं है, क्योंकि छात्रों को गुरुजनों में यदि किसी प्रकार का दुर्गुण हो तो उसे नहीं अपनाना चाहिए। किम वयम सत्यस्य आचरणे आलस्यम कुर्याम, तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा सत्य के आचरण करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। किम वयम मातुः देवतावत् सेवाम कुर्याम, तो आम होगा। किम जनाः विद्वद्भिः सह तिष्ठेयुः, तो यहाँ पर भी सही होगा, क्योंकि हमें विद्वानों के साथ रहने से जो भी हमारे पढ़ने से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित समस्याएं आती है, तुरंत ही उसका समस्या का निदान मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मंजूषायाम प्रदत्त पदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान को पूरा करना है। इसमें क्रियापदों को भरना है और अधिकतर इसमें लोट लकार वाले क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। त्वम मातृदेवः भव, यहाँ पर होगा क्रिया रूप भव। मनुष्य सदा धर्मम, मनुष्य हमेशा धर्म का आचरण करे, तो चरतु होगा यहाँ पर। यूयम सर्वदा सत्यम वदत, यहाँ पर यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, इसलिए यहाँ पर क्रिया वदत होगा। छात्राः गुरुजनानां सुचरितानि एव पालयन्तु, छात्र गुरुजनों के अच्छे चरित्र का ही पालन करें। गुरु शिष्यौ परस्परम मधुरम वदताम, गुरु शिष्य आपस में मधुर बोलें। त्वम सर्वदा सत्यम मधुरम च वद, यहाँ पर त्वम है इसलिए वद। आगे तीसरा प्रश्न, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु, पर्याय पदम मतलब समानार्थी पद ही यहाँ से चुन करके लिखना है मंजूषा में से। उपास्यानि, उपास्यानि के लिए यहाँ पर पालनीयानि मतलब पालन करने चाहिए, वही अर्थ उपास्यानि का भी होगा। सुचरितानि, सुचरितानि का सत्कार्यानि। अनवद्यानि, अनवद्यानि का अनिंदनीयानि मतलब अनवद्यानि मतलब अनिंदनीयानि, और अनिंदनीयानि का मतलब जो कार्य अनिंदनीय है वह। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, इसका अर्थ पठन पाठनाभ्याम। चर मतलब पालय, पालन करिए। इतरानी, इतरानी का अन्यानी, ये इसका शब्दार्थ है। आगे नेक्स्ट प्रश्न के लिए, एतेषां प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन लिखन्तु, इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। एक पद मतलब एक शब्द होता है। परीक्षा में भी आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक पद में ही लिखना चाहिए। जनाः कस्य पालनम कुर्युः, तो जनाः सत्यस्य पालनम कुर्युः, सत्यस्य होगा उत्तर। जनाः आचार्यस्य कथम आदरम कुर्युः, लोग आचार्य का कैसे आदर करें, तो देवतावत उत्तर होगा, देवतावत। वयम कीदृशानि कर्माणि ना कुर्याम, हम लोग कैसे कर्म को ना करें, तो निंदनीयानि अर्थात जो कार्य निंदित है वैसे कार्यों को ना करें। छात्राः स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कुर्युः, इसमें प्रमादम न कुर्युः, प्रमादम मतलब आलस्यम भी होता है, अर्थात अपने स्वाध्याय में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आचार्य शिष्यम उपदिशति, ये समझने वाला प्रश्न है। अत्र उपदिशति, यहाँ पर उपदिशति है। इति क्रियापद से इस क्रिया का कर्तृपदम किम, ये कर्ता क्या है, तो आचार्य, प्रथमा विभक्ति वाला शब्द ही कर्ता होता है, तो आचार्य यहाँ पर क्या होगा, आचार्य। अगले प्रश्न, पांचवा प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम उत्तरानि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, अध्ययनस्य पश्चात आचार्य किम करोति,
अध्ययनस्य पश्चात आचार्य शिष्यम उपदिशति। अध्ययन के पश्चात आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। छात्रैः कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। छात्रैः अनवद्यानि कर्माणि एव सेवितव्यानि न इतरानि। छात्रों के द्वारा अनिंदनीय कार्य का ही सेवन करना चाहिए, दूसरे का नहीं, अर्थात निंदित कार्यों का नहीं। छात्राः पितुः आदरम कथम कुर्युः। तो छात्राः पितुः आदरम देवतावत् कुर्युः। न केवल छात्राः अपितु सर्वेषां कृते पिता देवता तुल्य भवति, अतः सर्वे पितुः आदरम देवतावत् एव कुर्युः। अगला प्रश्न, शिष्यैः गुरुजनानां कानि उपास्यानि। शिष्यैः गुरुजनानां सुचरितानि एव उपास्यानि न इतरानि। अच्छा, अर्थात शिष्यों के द्वारा गुरुजनों के अच्छे चरित्र की ही उपासना करनी चाहिए, को ही अपनाना चाहिए, दूसरों का नहीं। जनाः कस्य आचरणं कुर्वन्तु। तो जनाः अनिंदनीयम् आचरणं वा सत्याचरणम एव कुर्वन्तु। जो अनिंदित कार्य है उसी का आचरण करे या सत्य का आचरण करे। अगला प्रश्न, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। आचार्यः शिष्यम उपदिशति। शिष्यम द्वितीया विभक्ति एक वचन में है, इसलिए किम शब्द रूप का क्या होगा, तो कम होगा। आचार्यः कम उपदिशति। जनाः, और जो मोटा अक्षर में लिखा हुआ है, जो इसका प्रश्नवाचक शब्द होगा उसको मैं अलग कलर में लिखा हूं ताकि आपका अवधान एकदम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए। जनाः कार्येषु आलस्यम न कुर्वन्तु। कार्येषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो इसका प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा, केषु। जनाः केषु आलस्यम न कुर्वन्तु। पूर्व परीक्षा में पूरे वाक्य में जरूर लिखना चाहिए और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। ग नंबर, छात्राः गुरुणाम देवतावत् सेवाम कुर्वन्तु। गुरुणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, केशाम। छात्राः केशाम देवतावत् सेवाम कुर्वन्तु। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, इसके लिए काभ्याम, काभ्याम न प्रमदितव्यम। धर्मस्य कार्ये प्रमादः न करणीयः। धर्म के कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, तो धर्म से इसके लिए कस्य होगा, कस्य कार्ये प्रमादः न करणीयः। अगला प्रश्न, उचित भावम सही इति चिन्हेन अंकितम कुर्वन्तु। उचित भाव को यहाँ पर ये दिया हुआ है, वाक्यांश है सत्यम वद। इसके लिए इसका अर्थ क्या होगा, संस्कृत में जो वाक्य इसके अर्थ को दर्शाता है उसको सही करना है। तो इसमें पहला ही सही है, सर्वदा सत्यम वदेयुः। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यहाँ पर सत्यम, ये पहला उत्तर सही है। पुनः ख नंबर, धर्मम चर, धर्म पर चलिए। तो इसके लिए जो उत्तर सही है वो तीसरा नंबर है, सदैव धर्मस्य मार्गे एव चलेयुः। तो ये उत्तर सही है। आशा है आपको ये पाठ बिल्कुल समझ में आया होगा। आप अपने मित्रों को जरूर इस चैनल के बारे में बताएं, खुद सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में जरूर इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।